कैसलपुर कुम्हार बस्ती में लाठीचार्ज से बवाल, आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल, माले ने जताया विरोध। कतरास क्षेत्र के केसलपुर कुम्हार बस्ती में शनिवार को पुनर्वास की मांग कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से हड़कंप मच गया। घटना बीसीसीएल कतरास क्षेत्र अंतर्गत मां अम्बे माइनिंग आउटसोर्सिंग के बुड्डू बाबू बंगला पैच के समीप की है, जहां ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का विरोध करते हुए पॉकलिन मशीन को रोक दिया और सुरक्षित पुनर्वास की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों और सीआईएसएफ जवानों के बीच पहली नोकझोंक हुई, फिर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। समझाने बुझाने की कोशिश के बाद भी जब ग्रामीण हटने को तैयार नहीं हुए तो अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें भवानी देवी, अंजुली देव कुमारी, संजू को देवी, गीता देवी, टिंकू कुमार समेत आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो गए। बता दें, 2 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही भाकपा माले के वरिष्ठ नेता हलधर महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि जब तक पुनर्वास की उचित व्यवस्था नहीं होती, ग्रामीणों को हटाना गलत है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह मुद्दा लोकसभा और विधानसभा दोनों में उठाया जाएगा। बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से आश्वासन दिया गया कि जल्द ही रामकनाली ओपी में त्रिपक्षीय वार्ता कर समाधान निकाला जाएगा। इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने फिलहाल स्थिति को शांत कराया। बोलिए, क्या कब हुआ, क्या मामला? 11 बजे के लमसम समय था, 10 से 11 बजे का समय था। हम लोग ऊपर में झंडा भी लेके खड़े हुए थे, महिला और जेंट्स दोनों खड़े थे। इसके बाद में वहाँ से प्रशासन आया, इधर उधर देखा, हम लोग को कुछ नहीं बोला। जब मशीन आया, लगा दिया मशीन। हम लोग से कुछ तरह का बातचीत नहीं हुआ, मशीन डायरेक्ट लगा दिया। तो हम लोग बोले सर मशीन जो है जरा सा रोकिए, हमारे नेताजी हलदर काकू आ रहे हैं, उससे बातचीत हो जाएगा, इसके बाद में मशीन लगाइए। इसके बाद में महिला लोग नीचे जाने लगा मशीन रोकने के लिए, तो महिला पर जो है कि अचानक वो लोग मतलब रोक लाठी से ठेल ठाल करके मारपीट करना शुरू कर दिया। जब हम लोग देखे महिला को मारना शुरू कर दिया तो हम लोग नीचे उतरे जेंट्स। तो जब जेंट्स उतरे तो जेंट्स की भी मारना ये लोग शुरू कर दिया। आपको भी चोट लगा है? हाँ, हमको मारा है। देखिए, हमको मारा लाठी से, मतलब जो है मारते मारते हमको मतलब 2-4 लाठी मारते हम बेहोश हो गए। अच्छा, फिर उस तरह मारते मारते मतलब लड़ाई झगड़ा करते करते हम लोग ऊपर ले गया। और ऊपर ले गया तो बोला कि डीएसपी आए हुए, जाइए उनसे बात कीजिए। डीएसपी आए थे क्या? जो अभी बैठे हुए हाँ, तो हम लोग उनसे बातचीत करने के लिए हम लोग सब चल आए। फिर भी मशीन नहीं रुका, हम लोग ने मशीन रुकवाई तो मशीन नहीं रुका। फिर यहाँ आने के बाद में फोन किया तब मशीन रुका है। और मशीन रुकने के बाद में नेताजी हमारे आए हैं, बातचीत हो रहा है, बस इतना ही सारा बात है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं यही कि हम लोग इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ में हम लोग कहीं जो है पुनर्वास करवा दीजिए। साइड दे, इसके बाद पूरा गांव काट लो, हमको मतलब नहीं। इस तरह बात नहीं हुआ अभी तक आप लोग? नहीं, कोई डिसीजन इससे कम से कम 10 से 15 बार हम लोग का अनुशासन दिया गया कि आप लोगों को घर मकान सब मिलेगा, हम लोग को मशीन लगवाने दीजिए, काटने दीजिए। एक बार हम लोग को इजाजत दिए, पूरा आधा काट दिया। इसके बाद में भी हम लोग का कोई काम का प्रोसेस नहीं हुआ। क्या लाठीचार्ज भी हुआ? क्या लाठीचार्ज में आपको चोट भी आई है? हाँ, लाठीचार्ज में हमको चोट भी आई है। कितने लोग घायल हुए? बहुत मतलब जेंट्स लेडीज पूरा घायल हुआ। आपके सामने आपको नाम भी लिखवाए हैं, एक लेडीज हॉस्पिटल भी गई है। आज कुम्हार पट्टी में बीसीसीएल मैनेजमेंट बिना सूचना के मशीन लगा दिया गया, जिससे आज 2 साल से लगातार यहाँ आंदोलन चल रहा है कि हमको पुनर्वास कीजिए, रोजगार की गारंटी कीजिए। और न पुनर्वास का कोई वार्तालाप किया, न कोई फैसला किया, न पुलों को पुनर्वास करने की कोई व्यवस्था किया। यहाँ पर मशीन लगा दिया, जिसमें ग्रामीण ने जब रोकने गया तब प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज भी हुआ, झड़प भी हुआ। बाद में फिर हम लोग सारे लोग आए कि अभी वार्तालाप चल रहा है, अभी तक कोई ये नहीं है। किंतु बीसीसीएल मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग कंपनी का जो रवैया है, बीसीसीएल मैनेजमेंट प्रशासन को इन्वॉल्व करके गांव के लोग को भगाना चाह रहा है, ये हम लोग निंदा करते हैं। और गांव के लोग के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो अंतिम समय में ये विधानसभा में भी आवाज़ जाएगी और लोकसभा में भी आवाज़ जाएगी। जो कि एक तरफ केंद्रीय मंत्रालय बोल रहे हैं कि भूधासान वाला को हम सारे फैसिलिटी दे रहे हैं, अभी तक ये लोग एक क्वार्टर नहीं दे पा रहा है। और दूसरा जगह बेलगड़िया में क्वार्टर दे रहा था, ये लोग का क्वार्टर का उपलब्ध करा दिया जाए, ये लोग को रोजगार की व्यवस्था कर दिया जाए। ये लोग जाने के लिए तैयार है। कई लोग, दर्जनों लोग घायल है
और ट्रीटमेंट में गया है। यहाँ पर भी गरीब लोग गया भी नहीं है, तो पुला पुला है, आप लोग देख सकते हैं, घायल है। और ये निंदनीय है कि जो ग्रामीण यहाँ से बरसों से 100 साल से लड़ रहा है और उस पर बेवजह बिना नोटिस का वो लोग को ये करना, खदेड़ने का प्रयास का भाकपा माले विरोध करते हैं। और हम लोग जनता के साथ है, ग्रामीणों के साथ है। आप लोग भी देखें कि हम लोग जब भी सुने कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ तुरंत आ गए और हम लोग है। आप फैसला हम लोग बीसीसीएल मैनेजमेंट को लिखित रूप से दे चुके हैं, कई राउंड बात किए हैं, लेकिन आज तक कान में जू नहीं रेंगा है। अब बीसीसीएल मैनेजमेंट पर इस पर जांच कब होना चाहिए कि आखिर ये लोग किसके आदेश पर लाठीचार्ज। मजिस्ट्रेट डिप्यूट होता है, यही बीएसएल में भी हुआ, बिना मजिस्ट्रेट डिप्यूट में भी लाठीचार्ज हुआ। क्या कोई मजिस्ट्रेट डिप्यूट हुआ? ये भी सवाल है। क्या लाठीचार्ज करना है, कुछ करना है तो मजिस्ट्रेट डिप्यूट करना चाहिए, मजिस्ट्रेट फैसला होना चाहिए। क्या कोई मजिस्ट्रेट डिप्यूट हुआ आगे? इसलिए जांच की विषय है और हम लोग जांच की मांग करते हैं। और ग्रामीण के लिए पुनर्वास और रोजगार का गारंटी चाहते हैं। उसको झारखंड सरकार एक इंदिरा आवास बनाता है, एक आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया देता है। वो आवास 2.5 लाख रुपया दे रहा है। ये लोग क्या दे रहा है आज तक जनता पर कोई फैसला नहीं दिया, न कोई लिखित कोई सूचना है। सेफ करने के लिए हम लोग 30 फीट का रास्ता बनाना चाह रहे थे, तो इन लोग रास्ता बनाने के लिए भी मशीन रोका और नहीं चलने दिया। इतने मामला बस इतने मामला है। मैं बता रहा हूँ कि अनसेफ जगह को सेफ करो। इन लोगों पुनर्वास के लिए आप लोग क्या अभी तक किए? पुनर्वास के लिए मैं लोग जमीन दिखा दिया हूँ। कहाँ पर? जमीन राम कनाल ऑफिस के पीछे है, जमीन लेबल कर दिया हूँ, वहाँ तहसील कटवा दिया हूँ। आगे का काम जारी है, किया जाए। ये लोग यहाँ से अशांति क्यों नहीं हो रहा है? अशांति अभी तक क्यों नहीं हुआ? अशांति नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है, रास्ता हम लोग मांग कर रहे हैं। स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? यहाँ से हटाया, पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं? पुनर्वास के काम चल रहा है, पुनर्वास किया गया, धीरे धीरे तो हो गया। एक ही बार नहीं ना होगा, पहले तो रास्ता बनेगा, घर बनेगा तो बिल्डिंग ढलाई नहीं होता। इन लोग कहना है कि पुनर्वास हम लोग कर दीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए। ऐसे थोड़ी होगा, पुनर्वास कर दिए तब तो ऐसे संभव नहीं। 2 साल लगेगा, 2 साल में हम कैसे करेंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। एक पुनर्वास सुनिए, आरोप लगा रही है कि बिजली कटा हुआ है। ये साथ ही साथ बिजली होगा, पुनर्वास भी होगा और मशीन भी चलेगी। इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते। ठीक है, थैंक यू।